साथियों नमस्कार। कई बार ऐसा देखा गया है कि कीड़े की दवा, अच्छी सी दवा देने के बावजूद जो कीड़े के लक्षण आते हैं, कईयों में आंखों में से कीचड़ और पानी आता है, कईयों में से मुंह में से लार गिरती है, मुंह में से बदबू आती है, जुगाली करते समय झाग आते हैं, जुगाली बहुत ही कम करती है, खाना पीना भी कम करती है, गोबर जो आता है वो अधकचरा आता है, कभी आफरा कभी कब्ज तो कभी दस्त बने रहते हैं और जो डाइजेशन है वो किसी भी सूरत में प्रॉपर नहीं रह रहा। तो और स्किन जो है वो एकदम से रूखी सूखी, प्रोडक्शन डाउन, कमजोरी ऐसी, और खाने पीने के बावजूद कई बार तो खाती पीती कम है और कई बार अच्छा खाने पीने के बावजूद कमजोर होती जाती है। अगर ऐसे लक्षण किसी भी पशु में आ रहे हैं, आपने अच्छी सी डिवॉर्मिंग करवा दी है, तो भाई मन में तो ऐसा आता है कि आखिर क्या हुआ जो हमारी डिवॉर्मिंग ने काम नहीं किया, कीड़े की दवा ने काम नहीं किया। इसके पीछे जो पहला रीजन जो आप सभी को पता है कि क्या आपने कोई अच्छी ब्रांडेड दवा इस्तेमाल की है क्या। ब्रांडेड दवाओं में कोई सी भी आप इस्तेमाल कर ले, जैसे नीलजान आती है, बहुत अच्छी आती है, जो हीट में आने वाली है उसको नीलजान विशेष रूप से दी जाती है। नंबर 2, अगर मान लीजिए जो ताजा ब्याई हुई है उसको एल्बो मार दिया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में बहुत अच्छा वर्क करती है। जो ग्याबिन है उसके लिए हम पेनाकोर इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ही शानदार है ग्याबिन के लिए पेनाकोर। और जब भी आपको लगे कि स्किन लीजन्स है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां हम हाईटेक इस्तेमाल किया करते हैं, हाईटेक का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा भाई ये जो चारों हैं, अगर ये चारों ही काम नहीं कर रही तो उस सूरत में हम जैनवेट का इस्तेमाल किया करते हैं। ये सारी वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। अब एक विशेष बात, मान लीजिए आप कहें कि सर मैंने इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल किया था तो फर्क क्यों नहीं पड़ा। उसके पीछे जो रीजन है वो होता है कि आप अब की बार 15-20 दिन बाद फिर से इन दवाओं में से बदल बदल करके कोई दवा दीजिए। कहने का मतलब पिछली बार अगर आपने नीलजान दी थी तो इस बार एल्बोमार दे दीजिए, प्रेग्नेंट है तो पेनाकोर दे दीजिए, पिछली बार आपने हाईटेक दी थी या हाईटेक नहीं दी थी तो अब की बार हाईटेक दे दीजिए। मतलब जो मैंने आपको 500 दवाएं बताई है और भी कई दवाएं मार्केट में है, ऐसा नहीं है, तो इनमें से बदल बदल करके आप दीजिए तो अच्छा रहेगा। ब्रांडेड दवा मैंने ब्रांड बताई दिए हैं, तो ये दवा दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक थोड़ा सा देने का तरीका सही कर लीजिए। देने के तरीके में क्या होता है कि कई बार हम भूखे पेट नहीं देते हैं, यूं ही दे दिया, समय का ध्यान नहीं रखा। विशेष ध्यान रखिए कि कम से कम 2-3 घंटे पहले और 2-3 घंटे बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, खाली पेट। हालांकि देखिए रोमन की जो कैपेसिटी है वो 1 से सवा क्विंटल होती है, तो खाली तो नहीं रहने वाली है, जाहिर है, लेकिन फिर भी अगर आप भूखा रख के देंगे तो कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और देने से पहले अगर उसे थोड़ा मीठा खिलाएंगे तो श्योरली फायदा मिलेगा और जो हमारी गाय भैंस है उसमें प्रॉपर ये जो सिम्टम आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी डिवॉर्मिंग होती है उसके बाद लिवर टॉनिक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आपने अगर लिवर टॉनिक नहीं दिया तो दवा देने के बावजूद भी वो लक्षण जो है वो आते रहते हैं। और कईयों में ये देखा गया है कि कीड़े मरने के बाद भी कुछ दिन ये लक्षण आते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये भी एक है, आप बात आपको नोट करने लायक है। इसके अलावा 2 चीजें और आती है, उसमें से प्रमुख जो आती है वो आती है मिनरल मिक्सचर। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है गाय भैंस को अपने शरीर को चलाने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपने जो विटामिन मिनरल जो दिए हैं वो अगर कोम्बो रूप में नहीं है, सारे के सारे जिनकी जरूरत होती है वो अगर आपने नहीं दिए हैं, तो भाई किसी ना किसी एक की भी अगर कमी रह गई ना तो वो एक की भी कमी हमें नुकसान पे लाके छोड़ देती है। इसीलिए विटामिन मिनरल्स का जो कॉम्बो पैक है, कोई सा भी आपके एरिया में मिलता हो, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया, इसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल जिनकी जरूरत होती है, तो ऐसा कोई भी मिनरल मिक्सचर आप दीजिए तो फिर परेशानी नहीं आएगी। और बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखिए। अगर आप ये सब चीज कर रहे हैं और डाइट बैलेंस्ड नहीं है तो जो भी चीजें हैं वो सब बेकार हो जाएगी और जो कीड़े के लक्षण हैं वो बंद नहीं होंगे। तो जिनकी शिकायत आ रही थी कि सर अच्छी से अच्छी दवा दे दी डिवॉर्मिंग की, फिर भी कीड़े नहीं मर रहे हैं और वॉर्म के जो सिम्टम है वो बंद नहीं हो रहे, तो भाई इन चीजों का ध्यान कीजिए तो सारा सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो फिर आपके पशुपालन में प्रॉब्लम आ सकती है। डीडी रामावत चैनल, रामावत वैट ज्ञान चैनल, हमारा रामावत वैट्स
क्लब जो चैनल है वो, रामावत गॉट केयर, रामावत डॉग केयर, ये सारे चैनल जो है आप लोगों को पशु पालन में हर वक्त फायदा करते हैं। हर समय मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूं, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूं। लेकिन फिर भी A to Z ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जो साइंटिफिक बेस में 3 महीने में आपको कंप्लीट पशुपालन का निचोड़ आपके सामने रख देगी। उसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपने आप में पूर्ण रूप से ज्ञाता जो है वो बन जाएंगे कि हाँ, मुझे सारा डेयरी फार्मिंग का नॉलेज है। और कंप्लीट नॉलेज लेकर के अगर काम करेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। हर महीने की 5 तारीख से ये जो A to Z ट्रेनिंग है वो रामावत एनिमल ऐप पे शुरू होती है, तो जाइए और फायदा उठाइए। मैं रोज रात 10 बजे वहां फ्री लाइव भी आता हूं, तो आप फ्री लाइव में प्रश्न करके भी अपना जवाब पा सकते हैं।